ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है कि एक थॉट होता है जब भी हमें कोई हर्ट करता है या हमारे साथ कुछ बुरा करता है, तो हम ये मन में लेके चलते हैं कि या तो उसको हर्ट करना है वापस, या फिर दूसरा एक ये लेके चलते हैं, हे भगवान इसके साथ कुछ बुरा हो जाए। ऐसा होता है ना कि अगर हम मान लो बदला नहीं ले पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम ये प्रे करने लग जाते हैं, हे भगवान इसके साथ भी मतलब इसके साथ अच्छा ना हो, इसके साथ ये हो जाए वो हो जाए, मतलब इसकी तरक्की ना हो। इस तरह से होता है ना कि हम उसके बारे में मन ही मन या फिर अंदर से या फिर मतलब भगवान को प्रे करने लगते हैं। अब इसमें ट्रैप क्या है एक्चुअल में, मतलब ये सही है, गलत है, या क्या है, क्या करना चाहिए हमें? तो मतलब इसको हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हमें कोई हर्ट करता है, तो हमें बुरा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाता है, तो हम जब मतलब एक लिमिट क्रॉस होती है, तो हम उसको कर्स देना, या जिसको कहते हैं ना कर्स देना, या फिर श्राप देना, या फिर इस तरह से ये सब स्टार्ट करते हैं। अब पैटर्न क्या है कि इसका ये है कि अगर मान लो आपने मन ही मन प्रे करना स्टार्ट किया, या फिर मतलब ऐसे बोल के प्रे करना स्टार्ट किया कि इसके साथ ये बुरा हो जाए। एक प्रोबेबिलिटी है कि उसके साथ बुरा हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी उसके साथ अच्छा हो सकता है। अब अगर बुरा हो रहा है, तो क्या होगा? मतलब एक्चुअल में दोनों ही ट्रैप है। क्यों? क्योंकि एक तरह से आपका जो अटेंशन है, जिसकी बहुत वैल्यू है एक्चुअल में, क्योंकि जिस भी मतलब अगर आप देखोगे ना, पूरा जो मार्केट है, पूरा जो सोसाइटी है, वो कहीं न कहीं से आपका अटेंशन ग्रैब करने के चक्कर में है। जितने भी एड्स आते हैं या फिर जो भी कुछ सोशल मीडिया कहीं भी आप देख लो, सबको ये है कि आपका किसी तरह से अटेंशन ग्रैब किया जाए। जितना आपका अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, उतना ही उस चीज़ की इवैल्यूएशन होती है, ज़्यादा होती है कि हाँ, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अब क्या करना चाहिए एक्चुअल में? अगर वो चीज़ पूरी हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के बारे में कुछ मन में गलत माँग रहे हो कि हाँ, भगवान इसके इसके साथ ये बुरा हो जाना चाहिए। अब अगर मान लो बुरा हो गया, तो आपका ये बिलीफ पक्का हो जाएगा कि हाँ, मैं जो माँग रहा हूँ या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो सही है, और मतलब ये अगर मैं करूँगा तो मुझे मतलब आपको खुशी होगी। शॉर्ट टर्म के लिए आपको खुशी होगी। वो काम मान लो आपने माँगा कि हाँ, इसका ये एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा बहुत चोट लग जाए, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लगेगा। अरे वाह! मतलब मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ इसने ये किया था, अब इसके साथ भी हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, मान लो वो पर्सन अगर वहीं से डिसअपियर हो जाए, मतलब वहीं से आपकी लाइफ़ से हट जाए, तो अलग चीज़ है। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ़ में इन्वॉल्व्ड है, तो वो दोबारा से अटैक करेगा आपके ऊपर, मतलब जिसका जो आदत है वो तो वही करेगा ना। तो या जिसका जो बेसिक नेचर है, जो भी बिहेवियर है, वही करने वाला है। तो वापस से वो आपके ऊपर अटैक करेगा, चाहे अच्छे या बुरे सेंस में, कुछ भी करके आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। फिर आपको बुरा लगेगा कि हाँ, फिर आपको लगेगा कि अरे! ये मैं क्या करूँ? फिर आप सेम उसी पैटर्न में चले जाओगे। जैसे आपका डिग्री ऑफ हर्ट बढ़ेगा, वैसे ही आपका डिग्री ऑफ ये मतलब जो विश है कि हाँ, सामने वाले के साथ बुरा हो, वो बढ़ता रहेगा। तो एक तरह से आप ही किओस में हो, मतलब आप खुद ही उस किओस में बार-बार उसके बारे में सोच रहे हो, और उससे रिलेटेड जब आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप उससे रिलेटेड हर वो हर्ट जो उसने किया है, हर वो बात जो उसने गलत बोली है, उस सब चीज़ को आप बार-बार रिमेंबर कर रहे हो, बार-बार आपके दिमाग में चल रहा है। तो वो पूरा जो इन्फ्लुएंस है, वो आप अपने ऊपर ला ला रहे हो, और जिसकी वजह से आपका मूड इन्फ्लुएंस हो रहा है या इमोशंस इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि अगर वो चीज़ पूरी हो जाती है, तो ये कैसे आप ट्रैप में हो। अब दूसरा, अगर नहीं पूरा हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके अंदर एंगर आएगा, क्या कहते हैं ना कि जब विश पूरी हो जाती है, तो लालच आता है, बढ़ता है कि वो आपका डिग्री बढ़ता है। जैसे एक बार मान लो कोल्ड ड्रिंक पीने से आपका मज़ा आया, आपने 2 जैसे-जैसे आप डेली इनटेक कर रहे हो, फिर आपको वो किक नहीं मिलेगा। तो कहते हैं ना किक लेवल, आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो लालच आएगा, और अगर वो चीज़ नहीं पूरी होगी, तो आपके अंदर एंगर आएगा। तो मान लो अब दूसरी सिचुएशन में अगर वो चीज़ पूरी नहीं होती है, आप प्रे कर रहे हो, हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान उसके साथ वो बुरा हो जाए, वो पूरा नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपके अंदर एक तरह का एंगर आएगा। फिर से मतलब वो जितना एंगर दबता जाएगा, वो कभी न कभी एक्सप्लोड होगा। हर इमोशन जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं हो पाता है या बाहर नहीं आ पाता है, वो कभी न कभी जाके एक्सप्लोड होता है। आप जितना अपने मतलब एक रबर बैंड की तरह अपने आप को समझो, जितना अपने आप को स्ट्रेच करोगे कि हाँ, अपने आउट ऑफ द वेज़ जाके आप ये कर रहे हो, किसी के लिए वो कर रहे हो, ज़बरदस्ती का वो कर रहे हो, वो कहीं न कहीं फटेगा। तो इसलिए ज़बरदस्ती का स्ट्रेच नहीं करना है। हाँ, इसमें एक जो मुझे लगता है, मेरा पर्टिकुलर प्रेफ़रेंस या मेरा ये आइडिया ये है कि अगर बात आती है अपने आप को चेंज करने में, कि हाँ, अगर आपको लगता है कि आप खुद को चेंज करना है, तो आप जितना मर्ज़ी स्ट्रेच कर लो, ज़्यादा बेटर है। मतलब जितना आपको उसमें आपको एक पॉज़िटिव अप्रोच होना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ, आप दुनिया को नहीं बल्कि अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि ये तो कर सकते हो ना आप, इतना बेसिक, और आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? मतलब किसी को एक्चुअल में तो फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे भी, कोई कितना भी बोल ले। तो अगर आप नहीं करोगे, तो आप अपने लिए नहीं सोचोगे, अपने लिए नहीं करोगे, तो फिर क्या करोगे आप फिर? अगर हम अपने आप को ही खुश नहीं रख सकते,
तो फिर दुनिया तो आपको वैसे भी खुश नहीं रख दे रहने देगी, तो आप क्या करोगे? ओके। तो बात मतलब हम वापस इसको सम अप करते हैं। अगर बात आती है कि आपको स्ट्रेच करना है अपने रबर बैंड को, मतलब इन द सेंस कि आपको अपने आप को चेंज करना है, तो कभी सोचना नहीं चाहिए। जितना जो भी एक्सट्रीम है आपका, जो भी लेवल आपको क्रॉस करना पड़े, तो आपको कर देना चाहिए। बट अगर बात आ रही है कि हाँ, आप ज़बरदस्ती सोसाइटी के रूल्स की वजह से आप किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, या फिर इतना एक्सटेंड कर रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, ये सब करना चाहिए। जैसे मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है। फीमेल्स मतलब जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, खासकर अगर वो लड़की हो, तो उसके दिमाग में बचपन से ही डालते हैं कि हाँ, मतलब केयर टेकिंग एटीट्यूड, वो भी मतलब अभी जो मतलब मेरे मेरी एज की जनरेशन होगी उनको अच्छे से पता होगा, मतलब केयर टेकिंग एटीट्यूड होता है उनके अंदर डाला जाता है कि आप अपने से पहले दूसरे का वो देखो, दूसरे का मतलब केयर करो, ये करो, वो करो। तो इसलिए खासकर इंडियन सोसाइटीज़ में बहुत होता है। तो वो एटीट्यूड इनके अंदर होता है कि मुझे ये करना ही करना है। तो अगर आप अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हो कि मान लो कोई आपके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहा है, फिर भी आप स्ट्रेच करते जा रहे हो कि नहीं कोई नहीं, आई एम वेरी कूल, आई एम ये वो, अनकंडीशनल लव, ये वो बहुत सारा आपके दिमाग में है। तो आप जितना अपने आप को स्ट्रेच करोगे, जितना आपके अंदर इमोशंस बिल्डअप होंगे और आप उनको नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप बुरी तरह फंसने वाले हो, उतना ही ज़्यादा आप एक टाइम पे एक्सप्लोड करोगे। तो बेटर यही है बी अ सेम पर्सन। जितना लगता है, जो लगता है, जैसा लगता है, वैसा करो आप। मतलब हैविंग सेड दैट, आप 18 प्लस हो तो आपके पास है, आइडिया है आपके पास, आप मतलब आप छोटे नहीं हो, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो ट्रस्ट योरसेल्फ। हाँ, ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ सही करोगे, और हर चीज़ सही कोई भी नहीं करता। अगर एक आपको छोटी सी बात पता हो, तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सुखी हो मतलब 99% लोग ऐसे हैं जो दुखी है ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो ऐसा नहीं कि हर कोई जो मतलब अगर कोई बोल रहा है तो आप वो सही कर रहा है और अपनी लाइफ में सही और खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बस ज़्यादा ज़्यादा आइडियोलॉजीज़ में रहने की बजाय मतलब प्रैक्टिकल आप रहोगे या फिर वैसे रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच।